तो पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल का आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने वैट कम करने की मांग की है। राज्य सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। आखिर हड़ताल के पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं हमारी संवाददाता हर्षा कुमारी सिंह से। राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। लेकिन क्यों हुई ये पेट्रोल पंप की स्ट्राइक और क्यों पहले से लोगों को इसके बारे में बताया नहीं गया? 2 दिन से जो पेट्रोल पंप थे राजस्थान में, करीब जो पेट्रोल डीलर से संचालित जो पेट्रोल पंप है वो करीब 6,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है और ये सब 10 से 6 बंद थे। 2 दिन के लिए हड़ताल थी और फिर उन्होंने कहा था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पेट्रोल पंप की जो डीलर्स है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। देर रात को वार्ता विफल रही और ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम हड़ताल पे रहेंगे। कई लोगों को मालूम नहीं था, लोग सुबह सुबह पहुंच गए ये सोच के कि भाई 10 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा, लेकिन वहां जाके देखा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल हो रही है। इसमें काफी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऑटो ड्राइवर हैं, जिनके घर में लोग बीमार हैं या किसी को कहीं जाना है, गिग वर्कर्स हैं जो अपने ओला उबर चलाते हैं या स्विगी का काम करते हैं, जो रोज कमाई करके अपना पेट पालन पोषण करते हैं, उन लोगों को खासा परेशानी हो रही है। लेकिन किस तरह से पेट्रोल के दाम राजस्थान में सबसे ज्यादा है? अगर आप पड़ोसी राज्यों से देखें तो राजस्थान में करीब 111 रुपए है पेट्रोल। वो पड़ोसी राज्य से काफी ज्यादा है, 10, 12 या 11 रुपए ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राजस्थान में जो वैट है, जो जो राज्य सरकार लगाती है, वो सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान में जो पेट्रोल पे वैट है वो 31.04 है और जो डीजल पे है वो 19.30 है। ये है वैट। अब पड़ोसी राज्यों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में करीब 18 है और डीजल करीब 16% है वैट। तो कहीं कम है राजस्थान है। और पंजाब और गुजरात जो पड़ोसी राज्य है उसमें और भी ज्यादा कम है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे कम वैट पंजाब में है, 13.77 है पेट्रोल पे और 9.92 मतलब 9 रुपीज करीब है वैट डीजल पे। अगर गुजरात का देखेंगे तो 13 रुपए है और डीजल पे भी कम है। तो इस तरह से क्या है कि पड़ोसी राज्य के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि राजस्थान में आने के पहले वो अपना पेट्रोल पहले ही भरा लेते हैं, खासकर जो पंजाब, गुजरात और हरियाणा से आते हैं। अब इसमें पेट्रोल पंप डीलर्स जो है वो कह रहे हैं कि उनकी आमदनी में फर्क पड़ता है, उनका रेवेन्यू लॉस होता है और सरकार का भी रेवेन्यू लॉस होता है। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि आप जीएसटी कम कीजिए। तो अगर हम पेट्रोल का 1 लीटर का दाम देखें तो 50 या 60 रुपए दाम है पेट्रोल का, उसमें राजस्थान में 30% आप वैट लगा लीजिए और करीब 20-22% जीएसटी लगा लीजिए। ऐसे मिला के आपको पेट्रोल राजस्थान में 100 रुपए से ऊपर का मिलेगा। और गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे जिले हैं वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट अगर हम जोड़ दें तो और भी ज्यादा वहां पर मिलेगा। अब पेट्रोल पंप डीलर्स कह रहे हैं कि आप वैट कम कीजिए और पंजाब के मुकाबले उतना ही कम कीजिए जितना पंजाब में है। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें क्या होने वाला है? इसमें यह है कि इसमें राजनीति जरूर होएगी। क्यों? क्योंकि जो अशोक गहलोत सरकार है वो समाज कल्याण की योजनाओं को लेकर लोगों के पास जा रही है। महंगाई राहत कैंप लेकर जा रही कि बहुत ज्यादा महंगाई है और इससे कैसे बचाया जाए। तो आपको सिलेंडर दे रहे हैं कम दाम में, गैस सिलेंडर दे रहे हैं और अन्य कई रियायत दे रहे हैं लोगों को। लेकिन अब बीजेपी कह रही है और वसुंधरा राजे का कल ही स्टेटमेंट आया है कि अगर आप सचमुच महंगाई राहत करना चाहते हैं तो वैट कम कीजिए। आप जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे तो बाकी सब चीजों के दाम भी अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ये एक पहलू है इस पूरे स्ट्राइक का। दूसरा पहलू ये है कि जो पेट्रोल डीलर्स हैं उनका ये जो टाइमिंग है स्ट्राइक का, ये एकदम अभी क्यों है? क्योंकि आज की बात नहीं है, राजस्थान में हमेशा ही वैट ज्यादा रहे हैं। तो चुनाव के 2 या 3 महीने पहले क्यों हो रही है ये स्ट्राइक, ये भी थोड़ा सा सोचने का, गौर करने का विषय है। क्योंकि ये जो स्ट्राइक की टाइमिंग है ये ठीक चुनाव के 2 महीने पहले क्यों? तीसरी बात जो है वो ये है कि जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं जैसलमेर में, जोधपुर में और अलवर में, यहां पर पेट्रोल मिलेगा क्योंकि वो जो डीलर्स हैं वो इस स्ट्राइक में शामिल नहीं हुए हैं। साथ ही जो कंपनी संचालित पंप हैं जैसे जयपुर में, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है, 8 ही पंप है जो कंपनी संचालित पंप है, उनमें आपको पेट्रोल मिलेगा। लेकिन जो 6,000 से ज्यादा डीलर्स के पंप है उसमें आपको ना तो डीजल मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा, ना सीएनजी मिलेगा। कौन लोग इससे बाहर है, इस स्ट्राइक के दायरे से बाहर है? एम्बुलेंस,
पुलिस व्हीकल, अगर आप किसी बीमार पेशेंट को लेके अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन है या किसी तरह का उसका प्रमाण है, तो आपको उनको पेट्रोल और डीजल देना पड़ेगा। या कि इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो बाहर है, जो बसेस हैं उनको जो ईंधन मिलता है सरकारी डिपो से, तो वहां पर वो संचालित रहेंगी, लेकिन प्राइवेट बसेस पे असर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उन लोगों पर जैसे ऑटो चालक हैं, गिग वर्कर्स हैं, जो ओला उबर चलाते हैं या जिनको कोई जरूरी काम से बाहर जाना है, उन लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, खासा परेशानी रहेगी। लेकिन फिर भी पेट्रोल पंप डीलर्स जो है उन्होंने कल सरकार से बात करी है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो मंत्री हैं उनको निर्धारित किया गया है, उनको मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप वार्ता कीजिए। अब कहां पर बात अटक रही है? बात इस पर अटक रही है कि उन्होंने कहा है कि हम आपके सब मांगे मानने को तैयार हैं, लेकिन पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन कहती है आप 1 हफ्ते में हमारी मांगे मांगो और इसको लागू करो। सरकार कहती है कि हम टाइम फ्रेम के तहत नहीं काम कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह का गतिरोध अभी बना हुआ है और सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है आम जनता को।